हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर को स्टार्ट, जिसका नाम है त्रिभुज। चैप्टर 6 है, क्लास 10th का न्यू चैप्टर है। ठीक है, 6 है। चैप्टर 5 को हम टोटल समाप्त कर दिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाके प्लेलिस्ट हम कंप्लीट बना दिए हैं 10th का 9th का, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आपको कंप्लीट मिल जाएगा सॉल्यूशन शुरू से लेकर। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6, क्या नाम है उसका? त्रिभुज। ठीक है, क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो देखिए, त्रिभुज तो आपको पता होगा क्या होता है। त्रिभुज जिसमें 3 भुजा हो उसको हम त्रिभुज कहते हैं, यही ना। अब उसमें फिर अलग अलग टाइप आता है, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो वो आपको अभी जानना जरूरी नहीं है, ऐसे आप वो सब भी जानते होंगे। ठीक है, वो पिछले क्लास का ही है कि समद्विबाहु क्या होता है, समबाहु क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसका? देखिए, समरूप आकृति। क्या बात करेंगे? समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, समरूप आकृतियाँ, समरूप का मतलब देखिए सिमिलर। समरूप ऐसे समझिए, सिमिलर उसी के टाइप का हो। ठीक है, रूप जिसका उसी टाइप में लगे हमको दिखने में, उसको हम समरूप कहेंगे। ठीक है, उसी का रूप जैसा, तो उसको हम क्या कहेंगे? समरूप। अब पहले बात कर लेते हैं सर्वांगसम, तब फिर बात करेंगे समरूप का। सर्वांगसम देखिए, क्लास 9 का है सर्वांगसम। क्लास 9 में भी डिटेल्स में आप समझ चुके होंगे और यहाँ भी समझ लीजिए। सर्वांगसम देखिए कैसे हम पहचानेंगे। अगर दो आकृति मेरा दिया हुआ है, ठीक है, अगर दोनों का आकार यानी शेप जो होता है, शेप जो होता है, आकार, दोनों का आकार समान रहे, कोई चेंज नहीं रहे, आकार क्या रहे यानी शेप। जैसा त्रिभुज है, दूसरा भी क्या होगा? त्रिभुज ही होगा। ये नहीं कि पहला त्रिभुज ले लिए दूसरा हम सर्कल वृत्त ले लेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो आकार जो रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। जैसे हम वृत्त लिए, दूसरा भी क्या होगा? वृत्त ही होगा। तो आकार क्या रहना चाहिए? समान। ठीक है, और समान माप रहना चाहिए। माप का मतलब क्या होता है? अगर हम इसका भुजा लेंगे और इसका भुजा लेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, ये भुजा कितना है? आप ध्यान से देखिएगा, ये 3, तो यहाँ भी 3, ये 5, ये भी 5, ये 4, तो ये भी 4। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। देखिए, सर्वांग सम जिसका सब अंग समान रहे, सब अंग समान रहे, उसे सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा। सर्वांग सम को तोड़ के बोलिए, क्या बोलेंगे? सर्वांग सम जिसका सब अंग समान रहे। सब अंग का मतलब सब भुजा समान रहे और रूप पहला का मतलब दूसरे का पहले के जैसा रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम। तो सब भुजा समान रहे, 3 है तो 3 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे, और रूप दोनों का क्या रहे? एक जैसा रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज। तो आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा कि सर्वांग सम हम कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ किए, तो दूसरा भी क्या है? मेरा सर्कल ही है। यहाँ पे रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी रेडियस 3 है। इसका मतलब माप भी क्या है? समान है। तो जब माप भी समान रहे और समान आकार रहे, आकार मतलब दोनों शेप एक रहे, सर्कल लिए, दूसरा भी क्या लेंगे? सर्कल ही लेंगे, तब वो मेरा क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, क्या है? आयत। आयत में देखिए यहाँ पे चौड़ाई 3 है और लंबाई 4 है, यहाँ पे भी लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है। इसका मतलब क्या है? दोनों सर्वांग सम है, सब अंग समान है, भुजा भी समान है, माप उसका क्या है? समान है, और क्या है? आकार यानी शेप जो है दोनों समान है, तब हम उसको क्या कहेंगे? सर्वांग सम। आगे बात करते हैं आप समरूप, जो कि हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समरूप के बारे में। सर्वांग सम ये क्लास 9 का है। ठीक है, अब बात करते हैं हम समरूप का। किसका? समरूप का। देखिए, जिसका आकार समान रहे यानी शेप जो भी लेंगे दूसरा भी उसी टाइप का शेप हमको मिलेगा, आकार क्या रहे? समान रहे, और असमान माप यानी माप मेरा अप डाउन मार सकता है, माप मेरा अप डाउन हो सकता है, माप से हमको देखना नहीं है, माप को हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसका भी कंडीशन है। किसका? समरूप का भी कंडीशन है। तो कंडीशन भी हम बताएंगे कि समरूप कैसे पहचानेंगे,
उसका भी कंडीशन है, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि समरूप का समान आकार पहले देखना है, और क्या माप जो रहना चाहिए असमान भी रहेगा तो चलेगा। देखिए असमान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, मतलब असमान माप है, माप अलग अलग है, लेकिन आकार देखिए ये तो वृत्त है, ये भी वृत्त है, इसका मतलब क्या है दोनों आकार समान है, आकार सेम है, माप अलग अलग है, तब क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज, समरूप वृत्त हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर बात कीजिए, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के यहाँ 3, तो यहाँ का 3 4 जा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो यहाँ से क्या हो रहा है 4 टाइम्स में ज़्यादा है, 4 का 4 टाइम्स में ज़्यादा है 16 हो गया, 5 का फिर 4 टाइम्स में ज़्यादा है, कितना हो गया 20 हो गया। इसका मतलब देखिए समान माप नहीं है, माप क्या है असमान है, लेकिन आकार तो इसी टाइप का है, इसी टाइप का आकार है कि नहीं, दोनों क्या है समकोण त्रिभुज, आकार सेम रहना चाहिए, माप मेरा अप डाउन चलेगा। तो देखिए 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हुआ, ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ आपस में समरूप त्रिभुज हुआ। ठीक है, रूप हमको एक टाइप का लग रहा है, माप कहीं जाए, माप का कंडीशन फिर बाद में देखेंगे, पहले क्या देखना है कि हम रूप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो वर्ग में देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, मतलब इसका साइड कितना है 5 है और इसका साइड कितना है 6 है। तो हमको माप में ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है कि उसका आकार कैसा है, समान आकार है तब समरूप है, अगर समान आकार नहीं है तब समरूप नहीं है। तो आपको देखिए कुछ फिगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो उसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि समरूप कैसे होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे देखिए ताजमहल है एक, ठीक है, तो आपको ताजमहल देखिए छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन दोनों क्या है तीनों ताजमहल ही है, तीनों क्या है ताजमहल ही है। तो उसमें आकार जो है दोनों तीनों का आकार एक टाइप का है, तीनों में ताजमहल हमको दिख रहा है। उसमें क्या हो गया है कि माप मेरा छोटा हो गया है, तो हमको माप में ध्यान नहीं देना है, क्या ध्यान देना है कि हमको उसका आकार देखना है। ठीक है, आकार देखना है। और देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे देखिए एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, एक बल्ब जल रहा है, उसमें देखिए एक हाथ में लेके लेडीज उसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, उसका प्रतिबिंब यानी छाया नीचे बन रहा है। तो जितना उसका प्रतिबिंब बनेगा, जिस शेप में उस कटिंग है, जिस शेप में वह कटिंग है, उसी शेप में उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। इसका मतलब दोनों क्या होगा समरूप होगा। अगर हम ऊपर करेंगे तो मेरा क्या होगा बड़ा शेप बनेगा, अगर और हम बल्ब के नज़दीक ले जाएंगे तो और बड़ा शेप बनेगा, लेकिन आकार तो वही रहेगा कि नहीं, आकार जो है वही रहेगा। भले मेरा साइज मेरा इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन मेरा आकार जो रहेगा यानी शेप साइज अलग चीज़ हो गया, साइज इसमें आता है शेप। देखिए ये होता है साइज आपको नहीं बोलना है, शेप मेरा सेम होगा कि नहीं होगा जब हम ऊपर कर देंगे। देखिए हाथ में कुछ लेडीज रखी है जो कि ऊपर और नीचे कर रही है, तो ऊपर अगर करेंगे तो आकार मेरा वही रहेगा, नीचे भी करेंगे तो आकार मेरा चेंज नहीं होगा, आकार मेरा समान रहेगा, तब वह क्या है समरूप है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि समरूप और सर्वांगसम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसका कंडीशन, समरूप अब पहचानने का कंडीशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए दो बहुभुज, अगर बहुत सारा भुजा है उसमें, ठीक है, 4 है, 5 है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, कितना भी भुजा रहे, कंडीशन क्या है मेरा कि दो बहुभुज अगर है, दो है, ये समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब जैसे यहाँ पे 80 है, यहाँ भी देखिए 80 है, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ 75 है, यहाँ पे 75 हो जाएगा, यहाँ भी 75 है, यहाँ 105 है, यहाँ भी 105 है। इसका मतलब संगत कोण बराबर है। जब संगत कोण मेरा बराबर रहे, ठीक है, संगत कोण बराबर हो, इनकी और दूसरा जो है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो, एक ही अनुपात में। जैसे देखिए संगत भुजाएं 2.1 का संगत कौन 4.2, अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे 2.1 बाय 4.2 हो जाएगा, कितना 1/2, और क्या आ जाएगा देखिए इसका निकालेंगे 2.4 बाय कितना हो जाएगा 4.8, ये भी आ जाएगा 1/2,
आ जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह सब क्या आ रहा है 1/2, देखिए 2.6 और 5.2, ये भी 1/2 और क्या 2.5 और 5 जीरो लगा सकते हैं, ये भी 1/2। तो सब जो अनुपात आ रहा है क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, अर्थात समानुपाती है। तो एक ही अनुपात में है कि नहीं, 1/2 1/2 1/2 सब 1/2 में है। इसका मतलब ये दोनों जो मेरा फिगर है, ये दोनों जो मेरा आकृति है क्या है, समरूप आकृति है। कौन दोनों, ये दोनों। अब देखिए बात करते हैं हम इसका ऊपर वाला का, किसका, ऊपर वाला का। तो ऊपर वाला देखिए क्या है, यहाँ पे मेरा कितना है 90 डिग्री सब में है, यहाँ पे कहीं कोण मेरा नहीं दिया हुआ, यानी कोई एंगल दिया ही नहीं है, ठीक है, कोई एंगल नहीं दिया है, बस हमको साइड दिया है, यानी भुजाएं दिया है। अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3/6 कितना आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा, सब 3/6 है, ये भी 1/2 आ जाएगा, 3/6 सब 1/2, यानी सब भुजाओं का अनुपात तो समान आ रहा है। भुजाओं का अनुपात क्या है, एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, तो एक ही अनुपात में आ रहा है। अब देखिए हमको चेक करना है क्या कि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कोई 90 डिग्री का चर्चा है नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं ना, यहाँ भी 90 डिग्री नहीं है, मतलब इसका कोण बराबर नहीं है, तो इसको हम समरूप नहीं कहेंगे, और इसको नीचे वाला को कहेंगे। अब इसको क्यों नहीं कहेंगे, देखिए आपको ध्यान देना है कि यह किस आकार का है, किस शेप में आई, वर्ग शेप में है, लेकिन ये वर्ग शेप में आपको दिख रहा है नहीं, ये वर्ग शेप में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये समरूप नहीं है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि संगत कोण भी क्या हो, बराबर हो, और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो, ठीक है, अर्थात समानुपाती हो, तब मेरा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए सपोज यहाँ पे मेरा 80 डिग्री बन रहा है, अगर इसमें मेरा 2.4 और 2.1, ध्यान दीजिएगा जरा सा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर देखिए मेरा फिगर जैसा घुमा देगा, तब क्या करेंगे, यहाँ 2.4 है, सपोज यहाँ 4.8 हो गया, ठीक है, इसका डबल उधर हो गया, 2.5 इसका डबल यहाँ हो गया, इसका 5.2 इधर हो गया, और इसका 4.2 यहाँ हो गया। अब देखिए क्या इसको हम संगत भुजा नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब देखिए इसका एंगल भी कहाँ हो जाएगा, 2.4 और 2.1 के बीच में 80, इसका मतलब इसके बीच में यहाँ 80 चला जाएगा, यहाँ 100, यहाँ कितना 75 मान लेते हैं एक तरह से, फिगर तो मेरा स्टेप में नहीं होगा, फिगर भी घूम जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 105। अब देखिए हम इसको भी जब कंपेयर करेंगे तो 4.2 को किससे करेंगे, 2.1 से, 4.8 को 2.4 से, और जब एंगल कंपेयर करेंगे तो एंगल देखिए 105 मिल रहा है, 80 मिल रहा है। तो एंगल भी हमको देखना है कि घुमाने से भी कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, ये नहीं कि इस कोना पे है इसमें 80, इसमें इस कोना पे 80 नहीं है, क्या वो नहीं होगा, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा फिगर ऐसे रहे तब, इधर से रहे तब, इस शेप में, इधर इस शेप में दे दे तब तो 80 उधर चला जाएगा मेरा, इधर 80 है, 80 किधर चला जाएगा, उधर देखिए, इस टाइप में रहेगा, तब 80 इधर चला जाएगा, ठीक है, जाएगा कि नहीं, 100 इधर आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है क्या कि मेरा एंगल समान हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उसका जो भुजा है समान अनुपात में रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम और क्या, समरूप। सर्वांगसम का कंडीशन क्या कि माप यानी आकार जो रहे पहले समान रहे, समान आकार और समान माप, इसमें समान आकार
समान आकार असमान माप। ठीक है, अब देखिए समान माप में समान माप होना चाहिए मेरा, ये कंडीशन एकदम होना चाहिए कि समान ही सेम सेम हम ले सकते हैं। लेकिन जब हम असमान लेंगे, क्या असमान में ये नहीं है कि सिर्फ असमान ही लेना है, असमान में हम समान को भी ले सकते हैं। यानी सभी सर्वांगसम क्या है, समरूप है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम के अंदर नहीं आ सकता है। इसको ऐसे समझिए कि देखिए एक आयत है, ठीक है, और एक वर्ग है। आयत का क्या होता है डिफिनेशन कि जिसकी आमने सामने का भुजा क्या रहे, बराबर रहे। और वर्ग का क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर रहे। होता कि नहीं होता है। अब देखिए जिसका चारों भुजा बराबर रहे उसको हम वर्ग कहते हैं, और जिसका आमने सामने भुजा बराबर रहे उसको आयत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम वर्ग को क्या आयत बोल सकते हैं, वर्ग को आयत बोल सकते हैं। देखिए वर्ग का डिफिनेशन क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर रहे तो हम उसको क्या कहेंगे, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहे। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहे। तो यहाँ भी मेरा आमने सामने का भुजा बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसका मतलब हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं, वर्ग को क्या आयत हम बोल सकते हैं। लेकिन आयत को वर्ग हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्या है डिफिनेशन, चारों भुजा मेरा बराबर रहना चाहिए। क्या, चारों भुजा बराबर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ चारों भुजा कोई हालत में बराबर होगा, नहीं होगा। और आयत का डिफिनेशन क्या है कि जिसका आमने सामने भुजा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सब 4 है इसमें, तो आमने सामने का भुजा जो बराबर रहे और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहे। तो देखिए आमने सामने का भुजा यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इधर 4, इधर भी 4, इसका मतलब आमने सामने बराबर हो रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो रहा है। यानी हम सब टोटल वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह आपको समझना है क्या, सभी सर्वांग सम को हम समरूप बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम में क्या होता है, सब समान माप होता है। समान माप इसमें भी आ जाएगा, समरूप के अंदर आ जाएगा कि नहीं, समरूप के अंदर समान माप आ जाएगा। और सभी समरूप को सर्वांग सम हम नहीं बोल सकते हैं, सर्वांग सम हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यानी सभी समरूप को हम सर्वांग सम नहीं बोल सकते हैं, सभी सर्वांग सम को हम समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्वांग सम में समान माप होता है, समान माप इसमें आ सकता है ना, क्योंकि समान आकार हो गया, समान माप भी आ जाएगा, चलेगा। लेकिन असमान इसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसका क्या है स्टेटमेंट कि समान ही रहना चाहिए। देखिए आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो ध्यान दीजिएगा। फोर दोनों 4 रहना चाहिए इसमें। देखिए 4 और दूसरा अगर 8 है, ठीक है, ये मेरा समरूप हो गया ये दोनों, और ये दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम। अब ये दोनों को क्या हम समरूप नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों को क्या समरूप नहीं बोल सकते हैं, अवश्य बोल सकते हैं। क्योंकि समरूप का कंडीशन क्या है कि समान आकार होना चाहिए, असमान माप होगा तो चलेगा, लेकिन असमान नहीं हुआ, समान भी हो गया तो क्या दिक्कत है, वो भी चलेगा। लेकिन समरूप का क्या है कि इधर देखिए ये दोनों समरूप है, आकार समान है लेकिन माप अलग अलग है। और सर्वांग सम बोल रहा है कि समान आकार होना चाहिए, समान माप भी होना चाहिए, तो यहाँ समान माप हो रहा है नहीं, इसीलिए हम सर्वांग सम को सभी समरूप को सर्वांग सम नहीं बोलते हैं, सभी समरूप को सर्वांग सम नहीं बोलते हैं। लेकिन सभी सर्वांग सम को ये सर्वांग सम है, सभी सर्वांग सम को हम समरूप बोल देंगे, और सभी समरूप को सर्वांग सम हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है स्टेटमेंट, समान माप होना चाहिए। समान माप है यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे क्या है कि असमान माप होना चाहिए। असमान नहीं भी है चलेगा, क्योंकि आकार तो सेम है, और क्या माप यहाँ 4 है, तो 4 भी क्या दिक्कत है, दोनों इक्वल है। तो सभी सर्वांग सम को हम समरूप बोल सकते हैं, सभी समरूप को हम
सर्वांग सम नहीं बोल सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करते हैं। आप देखिए प्रश्नावली 6.1 यानी 6.1 पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बोल रहा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्ठक में दिया हुआ है, अब क्या फील होगा ये हमको भरना है। फर्स्ट दिया हुआ है क्या, देखिए सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त क्या होता है ये हमको बताना है। तो देखिए सपोज हम 2 वृत्त लिए, एक वृत्त लिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, दूसरा लिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। 2 वृत्त लिए 3, एक का रेडियस है 3 और एक का रेडियस है 4। अब बताइए ये दोनों क्या हुआ, समरूप हुआ कि सर्वांगसम हुआ? क्या हुआ, सर्वांगसम नहीं हुआ, क्या हुआ, समरूप। सर्वांगसम का कंडीशन क्या है कि इसका आकार क्या रहना चाहिए, समान, और माप भी समान। लेकिन माप यहाँ देखिए समान है नहीं, इसलिए हम इसको सर्वांगसम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समरूप। समरूप का क्या कंडीशन है कि आकार मेरा समान रहना चाहिए और माप मेरा असमान भी चलेगा, असमान भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आकार क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए आकार तो दोनों वृत्त है, लेकिन अप डाउन वही बोल रहा है सभी वृत्त। अगर हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लेते हैं और 4 सेंटीमीटर वाला अगर लेते हैं तो ये दोनों क्या होता है, आपस में समरूप होता है। तो लिख देंगे क्या, समरूप, ठीक है। सभी वर्ग डैश होते हैं। वर्ग देखिए अगर हम वर्ग बनाए, साइड दे दिए 4 और दूसरा बनाए साइड दे दिए हम 5, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। लेकिन सर्वांगसम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर्वांगसम का क्या होता है कि सब भुजा मेरा क्या रहना चाहिए, दोनों इक्वल रहना चाहिए। दोनों जैसे आकृति है, दोनों आकृति का सब भुजा क्या रहना चाहिए, माप जो रहना चाहिए समान माप रहना चाहिए। लेकिन यहाँ समान माप नहीं है। सभी वृत्त, कोई भी वृत्त हम अप डाउन ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने मन से माप ले सकते हैं हम। तो सभी वृत्त को हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, समरूप। 4 5 ले लेंगे या फिर 4 6 ले लेंगे, ठीक है। तो वर्ग ही लिए दोनों, लेकिन क्या हो गया, समरूप हो गया। सर्वांगसम जब हम सेम लेंगे, 4 और 4 का ही लेंगे, तब होगा वो क्या, सर्वांगसम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सभी वर्ग, कोई भी वर्ग, कोई भी माप रहे, लेकिन वर्ग ही रहना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरा समरूप। अब है आगे, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप देखिए पहले दे दिया कंडीशन क्या, समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज, समद्विबाहु या समबाहु? तो देखिए समद्विबाहु अगर हम बात करें, ये भी मेरा समद्विबाहु है, ये दोनों भुजा बराबर। क्या आपको दिख रहा है? जैसा हम मिटाते हैं इस जगह संख्या को, फिर संख्या लिख देंगे। ये भी मेरा क्या है, समद्विबाहु है। अगर हम इसका बात करें, ये भी समद्विबाहु है, 2 भुजा बराबर है कि ना। अब देखिए इसको हम क्या समरूप बोलेंगे, इसको हम समरूप बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, क्या इक्वल होगा? नहीं होगा। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इक्वल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों को हम समरूप नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज को। कैसे, देखिए अगर हम 3 3 3 का लिए और दूसरा लिए 6 6 6 का, ठीक है, तो इसका एंगल भी क्या होगा, सब 60 डिग्री ही होगा। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, तीनों 60 डिग्री का ही एंगल होगा। चाहे हम समबाहु में कितना भी बड़ा त्रिभुज क्यों न बना लें, समबाहु त्रिभुज में हम कितना बड़ा त्रिभुज या फिर कितना छोटा त्रिभुज क्यों ही नहीं बना लें, एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा तीनों एंगल, ठीक है। तो एंगल मेरा सेम हो रहा है, तो भुजा मेरा समबाहु, समबाहु बोल रहा है मतलब सब भुजा बराबर। तो ये अगर 3 लेंगे तो इसमें अगर हम 7 ले लिए तो ये भी 3 और 7 हो जाएगा, ये भी 3 और 7 हो जाएगा। इसका मतलब समान अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, समान अनुपात में जब हो जाए और एंगल भी मेरा क्या हो, बराबर हो, यानी कौन भी संगत, कौन भी बराबर हो, तब हम क्या कहेंगे उसको, समरूप। तो किस में फॉलो हो रहा है, समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है क्या, समबाहु, ठीक है, समबाहु। समद्विबाहु क्यों नहीं हुआ आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या छूटा था इस जगह, समान संख्या वाले, यही था। देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से।
समान संख्या वाले अब देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, अभी तुरंत बताएं, संगत कोण अगर बराबर हो तो समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर, और क्या हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो, यही ना, समान अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती। समान अनुपात में मतलब समानुपाती का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, समान प्लस अनुपात, समानुपाती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का इतना था। क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न हमको उदाहरण देना है, किसका, निम्नलिखित युग्मों का। इसका उदाहरण देंगे और इसका उदाहरण देंगे। देखिए, समरूप आकृतियां, समरूप होना चाहिए आकृति मेरा। तो देखिए समरूप का कंडीशन क्या है कि संगत कोण मेरा बराबर होना चाहिए और संगत मतलब भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो। तो देखिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का है। अब देखिए अगर यहाँ मेरा एंगल, यहाँ एंगल 70 है, 70 है, वन टेन। अब देखिए इसमें संगत कोण तो बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए माप मेरा अप डाउन भी कर सकता है। अगर यहाँ पे मेरा माप है, इसको बड़ा बनाते हैं क्या, देखिए नीचे हम बनाते हैं बड़ा, नहीं तो क्या कि हमको माप क्या देना है, थोड़ा इंक्रीज करके देना है। ठीक है, तो यहाँ 100 डिग्री, 110 डिग्री, 70, 110, 70। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा यहाँ पे माप है 3, 4 और 4, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लिए अगर 12 और 16, सॉरी 12, 9 और 9। ठीक है, इतना हम माप ले लिए। अब हमको चेक करना है क्या यह समरूप हुआ कि नहीं हुआ। तो एंगल देखिए मतलब संगत कोण बराबर हो रहा है। देखिए संगत कोण तो बराबर है। अब हमको संगत कोण का क्या देखना है, भुजा देखना है। 3 का अगर 9 से हम अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, 1/3 आएगा। 3 से जब 9 का निकालेंगे और 4 का 12 से निकालेंगे कितना आएगा, ये भी 1/3 आएगा। और इस 3 से इस 9 का निकालेंगे, 3/9 का क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और फिर इस 4 का इस 12 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/12 का, ये भी 1/3 आ जाएगा। देखिए सब जगह 1/3 है कि नहीं। इसका मतलब संगत भुजा भी मेरा क्या है, समान अनुपात में है। और क्या, संगत कोण भी क्या है, संगत कोण भी मेरा बराबर है। तो जब ये दोनों मेरा फॉलो हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, समरूप आकृति। ठीक है, अब हम एक बनाते हैं जो समरूप नहीं है। जैसे देखिए टू थ्री, या फिर 3 ले लेते हैं इधर, 3 2 3 2। एक ऐसे ले लेते हैं अगर 6 इसको ऊपर लिख देते हैं, 6 4 4। ठीक है, अब देखिए अब हमको इसको चेक करना है क्या यह समरूप है या नहीं है। तो देखिए सबसे मेन बात है कि 3 का अगर 6 से करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 4 का 1/2, 2 से 4 का 1/2, 3 से 6 का 1/2।
समान अनुपात में तो है, ये कंफर्म हमको पता चल गया। लेकिन एंगल इसमें संगत कोण क्या बराबर है, यहाँ पे तो 90 डिग्री है सब, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री है नहीं है, इसका मतलब यह समरूप नहीं है। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने मन से, अपने तरीके से, अपने टाइप में एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने से सोच के, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बताएं कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये मेरा डायग्राम है। अब ये समरूप है ये दोनों या फिर नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 1.5 है, 3 है, कितना 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 3.0 हम लिख सकते हैं, 2 टाइम्स में कैंसिल। उसी तरह फिर 1.5 3 कितना 1/2, 1.5 सब है, 1.5 3 है, सब क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, समान अनुपात में है, ये तो पता चल गया हमको। लेकिन क्या है समरूप का कंडीशन, और कि उनके संगत कोण भी मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। अब हमको संगत कोण चेक करना है। अगर हम आर का कोण लेते हैं, यानी आर पे एंगल जो बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, क्या यहाँ डी पे वही मेरा कोण बन रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पर मेरा 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा 90 डिग्री नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि फिगर से ही हमको पता चल रहा है कि फिगर मेरा क्या है, एक 90 डिग्री टाइप का नहीं है, यानी 90 डिग्री यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है। तो जब इसके अनुसार यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है, या इसके अनुसार वहाँ पे कोण नहीं बन रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे, संगत कोण नहीं है। संगत कोण नहीं है तो क्या कह देंगे, समरूप आकृति भी नहीं है। तो लिख देंगे अतः दिया गया चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। जब मेरा संगत कोण बराबर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, समरूप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। तो एक्सरसाइज 6.1 में टोटल इतना ही सवाल था जो हम सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।